हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 आपका है भौतिकी गणित। एक्चुअल में वैसे तो कोई चैप्टर है ही नहीं है फिजिक्स का। इस चैप्टर में केवल ये बताया जाएगा कि गणित के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में हेल्पफुल हो गए। ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो फिजिक्स के लिए हमेशा यूजेबल होते हैं, जैसे कि अवकलन हुआ, समाकलन हुआ, त्रिकोणमिति वाला हुआ। तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो आपको यूज़ करने हैं बीजगणित के। ठीक है, उनमें मैं फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको बता रहा हूँ जो कि जनरली आपको आज से पहले तक आपने नहीं पढ़े होंगे। एक्चुअल में 12th के मैथमेटिक्स का है, एक बुक होती है हमारी अवकलन वाली, और उसके फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, साइन 90 का मान, साइन 45 का मान, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। और नहीं पता हो तो आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, और वो टॉपिक आपका होगा अवकलन। मैं बात करूँगा यहाँ पर अवकलन के बारे में कि अवकलन के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हैं, और आज के बाद ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं जो कि हमारे हमेशा यूज होएंगे। पहली बात तो ये होती है कि अवकलन के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं। देखिए, अवकलन के लिए सिंबल यूज करते हैं डी अपॉन में डी एक्स, है ना, डी अपॉन में डी एक्स। और जिसका अवकलन करना है इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर ले डी के साथ में। इसका तो अवकलन होना है, इसका होना है। दूसरा जो नीचे लिखा रहता है डी के साथ में, इसके सापेक्ष होना है, इसके सापेक्ष होगा। यानी कि जो निचला डी के साथ में लिखा हुआ है उसके सापेक्ष होगा, और जो ऊपर डी के साथ में लिखा हुआ है उसका अवकलन होना है। तो इस तरह से इसे पढ़ सकता हूँ मैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे जिन्हें हमें पढ़ने जरूरी है, और वे फॉर्मूले हमें आज से बाद में वैसे याद रखने हैं। मैं वे सारे फॉर्मूले कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर लिखने की कि जो हमेशा फिजिक्स में आगे यूज हो गए। अगर एक या दो फॉर्मूला रह जाए तो टाइम टू टाइम आपको जब कहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अवकलन के लिए पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका। पहला जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि डी अपॉन में डी एक्स, या मतलब एक्स के सापेक्ष, या टी अगर आएगा टी के सापेक्ष, कुछ और आएगा तो उसी के सापेक्ष। और किसका अवकलन कर रहे हैं, एक्स की पावर एन का अवकलन कर रहे हैं। इसका मतलब होगा एक्स की पावर एन का अवकलन करा रहा हूँ मैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है भाई, जो से फलन का अवकलन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन कराना हो। तो ये अवकलन होता है कि जो पावर है वो तो पहला आ जाती है इसमें, और इसकी जो पावर है वो एक कम हो जाती है, यानी कि n इंटू में एक्स की पावर n। ये फॉर्मूला आपको इस तरह याद रखना है जिस तरह आपने आज तक का a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखा है। मान लो यहाँ पावर 5 है तो 5 पावर पहला आ जाएगी, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी आपकी, 4 बच जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो अवकलन होता है अगर ऊपर नीचे एक जैसा दिखाई दे तो वो अवकलन एक होता है। क्लियर है भाई। तीसरा आपका होता है कि डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सी, सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट होता है, यानी कि नियतांक होता है। अर्थात अगर कोई संख्या अकेली है तो उस संख्या का जो अवकलन होगा वो हमेशा 0 होगा, संख्या अकेली होनी चाहिए। ठीक है, चौथी बात यहाँ पर होती है कि डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का भी अवकलन की हमें जरूरत पड़ती है, और साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो आपका कॉस एक्स होता है। इसी तरह एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस के साइन एक्स होता है। ये कुछ फॉर्मूले अवकलन के हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए, याद कर लियो। और भी कोई जरूरत होगी तो टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद आपका एक टॉपिक होता है नया, और वो टॉपिक आपका होता है भाई समाकलन। ठीक है, वो टॉपिक हमारा होता है समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं और फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं। समाकलन के भी कुछ फॉर्मूले इस तरह से आपको याद रखने हैं जिस तरह से हमने अवकलन के फॉर्मूले याद करे हैं। समाकलन के लिए जो सिंबल होता है हमारा, वो सिंबल इस तरह से होता है कि ये डंडा सा मुड़ा हुआ डंडा, ऐसे मोड़ते हुए इस डंडे को यूज करते हैं। अगर इस तरह का हमने एक डंडा लगाया हुआ है मुड़ा हुआ, तो ये सिंबल समाकलन का होता है। ठीक है,
अब मान लीजिए हमें समाकलन कराना है, तो किसका समाकलन कराना है, मान लो y का समाकलन कराना है, तो आगे मैं इसमें dx जो लिखता हूँ वो आगे लिखता हूँ, d के साथ में यहाँ जो भी लिखूंगा इसके सापेक्ष होगा, यानी कि ऐसे बोलेंगे x के सापेक्ष y का समाकलन। जिसका समाकलन होगा वो d वाले से पहले लिखा जाएगा और जिसके सापेक्ष समाकलन होगा d के जस्ट बाद में लिखा जाएगा। तो ये कहलाएगा y का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष y का समाकलन। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज है कुछ मैं आपको लिख रहा हूँ, वे फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला जो समाकलन का फॉर्मूला होता है, x की पावर n का समाकलन कराना है x के सापेक्ष। समाकलन का फॉर्मूला ये होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ठीक है। यानी कि जो पावर है उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। मान लो 3 है, x की पावर 3 है, तो 3 और 1 4 और बटे में 4, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो कि मैं इसी से बनाने वाला हूँ और वो है हमारा x इंटू में dx। x का जो समाकलन होता है केवल x का, तो वो होता है हमारा x स्क्वायर और बटे में 2। हालांकि फॉर्मूला वैसे ही आया कि x की पावर 1 ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 बटे में 2, ठीक है। तीसरा खालिश अगर हमारा यहाँ कुछ ना हो, बस dx हो, तो dx का जो समाकलन होता है वो केवल x होता है, d हट जाता है समाकलन से, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। चौथा आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटे एक्स इंटू में dx। 1 बटे एक्स का जो समाकलन होता है ना, 1 बटे एक्स का जो समाकलन होता है आपका, वो आपका log x होता है आधा हिस्सा, ठीक है भाई। 1 बटे एक्स का जो समाकलन होता है वो log x होता है आधा हिस्सा। क्लियर है पॉइंट बिल्कुल आपका? ऐसा नहीं, 1 बटे एक्स के समाकलन करना है, ये भी उसी पावर से बन जाओगा। देखो x की पावर ऊपर ले आइए, x की पावर -1 हो जाएगी, है ना। x की पावर -1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो 0 बन जाएगी। तो वही आएगा जो हमने लिखा था अभी, ये आएगा log x आधा हिस्सा। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो होता है समाकलन 1 बटा एक्स स्क्वायर, जो कि ज़्यादातर यूज होगा। 1 बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1 बटा एक्स। ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस की 2 पावर हो जाएगी, तो माइनस की 2 प्लस 1, माइनस की 1 बच गई, और नीचे माइनस की 2 प्लस 1, माइनस बच गया, माइनस का चिन्ह आ गया, ऊपर माइनस की 1 पावर है तो बटे में जाकर 1 बटे एक्स हो जाएगा। क्लियर है कोई बात? ये फॉर्मूला है इस तरह के, और भी फॉर्मूले हो सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं लो साइन एक्स का ही लिख दो, आपका समाकलन है साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कोस एक्स। इसी तरह आपका होता है समाकलन cos x। cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। ये टॉपिक हो गया क्लियर? एक इसी में समाकलन का ही एक अगला टॉपिक चलता है, वो समाकलन का ही दूसरा रूप है और इसे हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित नाम से ही पता लग रहा है कि जिसकी सीमा को हमने फिक्स कर दिया हो, जिसकी वैल्यू को हम फिक्स कर सकते हैं, वो निश्चित समाकलन कहलाता है। देखिए, निश्चित जो समाकलन होता है, निश्चित समाकलन में क्या करना होता है कि लिमिट बढ़नी होती है। लिमिट यानी कि एक सीमा रखनी पड़ती है कि हम जो समाकलन कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। ये हमारा सिंपल समाकलन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सिंपल है। ज़्यादातर मोस्टली हम जो यूज करेंगे वो निश्चित समाकलन का यूज करेंगे और उसमें हमें लिमिट बढ़नी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका मकान है, आपके मकान के 3 मकान इधर और 2 मकान इधर, लड़ाई बज रही है, तो घर वालों ने आपके लिए फिक्स कर दिया कि भाई 3 मकान से आगे ना जाइए, इधर 2 मकान से आगे मत जाइए, तो आपकी लिमिट होगी 3 मकान से लेकर 2 मकान तक, ठीक है। तो जब भी हमें निश्चित समाकलन होना होता है तो उसमें हम समाकलन में लिमिट बढ़ते हैं। एक को नीचे कहाँ से, उसको लिखते हैं नीचे, कहाँ तक उसे लिखते हैं ऊपर। देखिए दोबारा सुन लेंगे, कहाँ से, और इसका मतलब होता है कहाँ तक, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हमें समाकलन करना है। जो कहाँ से है उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, ये लोअर में लिखा जाएगा, ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है। और कहाँ तक हमें समाकलन करना है, ये आपकी अपर लिमिट होती है, कुछ सीमा होती है भाई, ठीक है। इस तरह से आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। फॉर्मूले आपके समाकलन के सेम रहेंगे, लेकिन उनमें अगर हम लिमिट बढ़ते हैं तो लिमिट बढ़ने के बाद किस तरह से आप सोल्व करते हो वो सुनिए। पहला फॉर्मूला जैसा कि आपका ये था, आपका फॉर्मूला था समाकलन x की पावर n और इंटू में dx। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है। सिंपल ही में ये है, लेकिन अगर मैं लिमिट बढ़ दूँ a से लेके b तक, सपोज डैट सीमा जो है a से b तक, तो यहाँ पर इसमें लिमिट बढ़ने का तरीका सीखिए। लिमिट बढ़ने के लिए जो फॉर्मूला आपका हो वो तो सब यही रहेंगे, लेकिन फॉर्मूले के बाद में आप लिमिट लिख दोगे, नीचे की लिमिट नीचे लिख दोगे अगली तरफ, और ऊपर की लिमिट ऊपर लिख दोगे आगे की तरफ, लिख दी।
सबसे पहले ऊपर लिमिट भरते हैं नंबर 1 पे, ऊपर लिमिट भरते हैं, फिर लोअर लिमिट भरते हैं और बीच में माइनस का निशान लगाते हैं। ये ध्यान देंगे, पहले अपर लिमिट भरते हैं, फिर लोअर लिमिट भरते हैं और बीच में माइनस का निशान अपनी तरफ से लगाते हैं। भर के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो चेक करिए आप ध्यान से। जैसे कि ऊपर है बी है तो एक्स के स्थान पर, चर के स्थान पर बी आ जाएगा। संख्याएं कभी चेंज नहीं होने की, पावर वगैरह चेंज नहीं होगा। आ गया, फिर अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर लोअर लिमिट भरिए तो x के स्थान पर a लिख दिया n+1 और बटे में n+1। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो समाकलन दे दिया, आपका समाकलन है dx का समाकलन है, तो dx का समाकलन क्या होता है बताओ, x, लेकिन लिमिट भर दी ने a से b तक। तो पता क्या करना है आपको, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, नीचली लिमिट नीचे लिखिए, ऊपर की लिमिट ऊपर लिखिए, लिख दी। और इसके बाद में सबसे पहले ऊपर लिमिट लिखिए, चर के स्थान पर ऊपरली संख्या जो भी कुछ ऊपर हो वो लिख दीजिए, अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर नीचे वाली संख्या लिख दीजिए चर के स्थान पर। अगर कोई पावर होगी तो पावर नुक्की नहीं रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें मुझे केवल फॉर्मूलों की जानकारी देने की, इसके अलावा और जो फॉर्मूले हैं बेसिक पे सब आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बीजगणित के फॉर्मूले हैं आपके, भी याद कर लीजिए, और आपके जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं भी याद कर लीजिए, और बाकी अवकलन और समाकलन जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये चीज़ें आपको पंडा नहीं छोड़ने की। इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े आपको। क्लियर है भाई?